नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जोहार एग्जाम में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जीएस का पोर्शन एक टॉपिक है दोस्तों, क्या कृषि। तो जो आप लोग का जीएस में दिया हुआ ना कृषि, तो उसे कुछ महत्वपूर्ण थ्योरी आज देखते हैं दोस्तों, समझे। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट में इसका एमसीक्यू भी देखेंगे दोस्तों, समझे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग कृषि के बारे में अच्छे से डिटेल से जानते हैं दोस्तों, समझे। तो आप लोग कृषि से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा दोस्तों, समझे, क्योंकि आप लोग का जो लेडी सुपर है वाइजर है, जिसमें जीएस का पोर्शन है ना, उसमें एक कृषि का टॉपिक भी दिया हुआ है दोस्तों। मतलब कृषि भी आप लोग को पढ़ना इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग को जेएसएससी में जो पिछले एग्जाम हुआ था, कृषि से भी क्वेश्चन एक दो ठो देखने को मिला था दोस्तों, समझे। तो आप लोग का भी जो कृषि टॉपिक है, जो कृषि से एक या दो क्वेश्चन देखने को आप लोग को जरूर मिलेगा, समझे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, कृषि। तो कृषि दोस्तों किस में आता है दोस्तों, ये प्राइमरी सेक्टर में आता है, समझे। किस में आता है, ये प्राइमरी सेक्टर, ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है, समझे। जो कृषि भारत में 17% जीडीपी में भागीदारी देता है दोस्तों, समझे। जो कृषि है कितना, 17% जीडीपी में देता है, जीडीपी देता है दोस्तों कृषि। तो अब देखिए, 50% से अधिक लोगों को भी रोजगार देता है दोस्तों, देता है कि नहीं। कृषि में जो है भारत में 50% से भी अधिक लोगों को रोजगार देता है कृषि से। कृषि से अपना जीवन यापन करता है लोगों ने, समझे। उसमें बहुत रोजगार मिलता है दोस्तों कृषि से, समझे। तो देखिए, कृषि तो एक तो क्या है, ये प्राइमरी सेक्टर है दोस्तों। ये 17% जीडीपी को देता है दोस्तों, जीडीपी को देता है। अब आता है 50% से अधिक लोगों को रोजगार भी देता है कृषि। अब आता है देखिए, जो 100% है क्षेत्रफल है ना। तो उसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों कि कितना प्रतिशत पर कृषि है, कितना प्रतिशत पर बंजर है, कितना प्रतिशत पर वन है, कितना प्रतिशत पर चारागाह है दोस्तों। तो देखिए कितना, 51% जो 100% क्षेत्रफल है ना दोस्तों, उसमें 51% क्या है, कृषि है। 51 जो परसेंट पर कृषि है, और जो 24% है उसमें बंजर भूमि है दोस्तों। और 21% जो है ना, उसमें वन है। और 4% है जो चारागाह है दोस्तों, समझे। तो देखिए, याद करने कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये है ना कृषि 51%, ये जेएसएससी का प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ था दोस्तों, समझे। कि भारत में कृषि कितना प्रतिशत की जाती है, तो कितना, 51% की जाती है दोस्तों। तो आप लोग इस तरह याद रखिए दोस्तों, समझे। तो देखिए, बंजर भूमि कितना, 24% है। वन 21% है। और चारागाह कितना है, तो ये 4% है। अब आता है नेक्स्ट दोस्तों, आगे। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग फसल के बारे में, समझे, कि टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, कि क्रॉप्स कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो कृषि में देखते हैं दोस्तों, फसल दो तीन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है दोस्तों, समझे। कितने प्रकार का, प्रकार का। जो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, तो इसमें दो प्रकार का है दोस्तों। तो ये क्या है, एक होता है नगदी फसल होता है, एक खाद्यान्न फसलें होते हैं, समझे। जिसमें नगदी फसल में क्या क्या आता है दोस्तों, उत्पादन में बाजार बिक्री होता है। नगदी फसल में जो जो सब्जी हम लोग बाजार में बेचते हैं दोस्तों, समझे, वो क्या हो गया आपका नगदी फसल। जिसमें क्या आ जाता है दोस्तों, गन्ना, कपास, रबड़, जूट, तंबाकू, ये सब किस में आता है दोस्तों, ये नगदी फसल में आ जाता है दोस्तों। अब आता है खाद्यान्न फसल में क्या आता है। तो देखिए, उत्पादन में खाने के लिए, ये क्या है, खाने के लिए खाद्यान्न फसलें, जिसमें गेहूँ आ जाता है, चावल आ जाता है, मक्का और दाल, ये सभी आ जाता है दोस्तों। क्या, खाद्यान्न फसल में क्या क्या आता है दोस्तों, गेहूँ, चावल, मक्का, दाल, ये सभी आता है दोस्तों। अब आता है दोस्तों, देखिए, जो है कृषि है, जो हम उनको ऋतुओं के आधार पर फसल को बांटते हैं दोस्तों। किसके आधार पर, फसलों को ऋतुओं के आधार पर हम लोग फसल बांटते हैं दोस्तों। जिसमें आता है एक खरीफ फसल और रबी फसल आता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग खरीफ फसल और रबी फसल को एक एक करके जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, खरीफ फसल दोस्तों क्या,
किसमें, ये खरीफ फसल कब होता है दोस्तों, ये वर्षा ऋतु में होता है, समझे। वर्षा ऋतु जो जून जुलाई का माह होता है से सितंबर अक्टूबर तक होता है दोस्तों। जून जुलाई में हम लोग क्या करते हैं, इसका बुआई करते हैं, समझे, खरीफ फसल की, और सितंबर अक्टूबर में इसको कटाई करते हैं दोस्तों, समझे, किसका, फसलों का, खरीफ फसल में जून जुलाई में हम लोग बुआई करते हैं और सितंबर अक्टूबर में कटाई और खुदाई करते हैं दोस्तों, जो भी हम लोग खरीफ फसल लगाते हैं उसको। अब देखिए दोस्तों, मानसून काल की फसल है दोस्तों, जो खरीफ फसल है, कैसा फसल है दोस्तों, ये मानसून काल की फसल है। देखिए अब मानसून काल की फसल कौन कौन सा है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल देखिए क्या है, धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, कपास है, मूंगफली है, जूट है, तंबाकू है, गन्ना है, सोयाबीन है, अरहर है, मूंग है, तिलहन है दोस्तों, है कि नहीं। ये मानसून काल की फसल है दोस्तों, समझे, ये जिसमें वर्षा के समय ये सब बोई जाती है, और जो सितंबर अक्टूबर में होती है ये सब को कटाई या खुदाई होता है, समझे, कटाई होता है। जैसे धान की कटाई सितंबर अक्टूबर में होने लगती है, मक्का, समझे, उस टाइम होने लगता है सितंबर अक्टूबर में, और इसका बुआई कब होता है, जून जुलाई को में होता है। तो ये सब था दोस्तों, ये खरीफ फसल की एग्जाम्पल है दोस्तों, समझे, ये खरीफ फसल की एग्जाम्पल है। देखिए गन्ना में सर्वाधिक पानी होना चाहिए दोस्तों, गन्ना है उसमें सर्वाधिक पानी होना चाहिए, तब जाके खरीफ फसल की उपजाऊ अच्छी से होगा दोस्तों। अब आते हैं रबी फसल की ओर दोस्तों। रबी फसल देखिए दोस्तों, ये कब बुआई इसका होता है दोस्तों, अक्टूबर नवंबर माह में होता है, और मार्च अप्रैल में इसका कटाई होने लगता है, इसका रबी फसल का। देखिए ये शीत ऋतु की फसल है दोस्तों, ये कैसा फसल है दोस्तों, ये शीत ऋतु में होता है, बुआई होने लगता है दोस्तों। ये जो जैसे शीत ऋतु चालू स्टार्ट हो जाता है उसी समय ये रबी फसल भी स्टार्ट हो जाता है, मतलब ठंडा जब आने लगता है उसी टाइम से हम लोग रबी फसल होने लगता है। ये याद आप रख लीजिएगा दोस्तों, कि जब ठंडा होने लगता है तो उस समय आने लगता है, स्टार्ट हो जाता है, तो उस समय से हम लोग जान जाएंगे कि रबी फसल हो रहा है, उपजाऊ इसका बुआई का समय आ गया है। तो इस टाइम कौन सा फसल होता है देखिए दोस्तों, समझे, रबी फसल में तो गेहूँ, जौ, चना, मटर, आलू, सरसों, राई, समझे, मसूर की दाल, ये सब है दोस्तों, समझे, इसका रबी फसल की एग्जाम्पल है दोस्तों, समझे। ये रबी फसल की एग्जाम्पल क्या क्या है दोस्तों, फिर से देखिए, गेहूँ, जौ, चना, मटर, आलू, सरसों, राई, मसूर की दाल, ये सब क्या है दोस्तों, ये रबी फसल की एग्जाम्पल है, समझे। अब आते हैं दोस्तों जायद फसल। जायद फसल किसको कहता है दोस्तों, जो ग्रीष्म ऋतु में होता है, जो गर्मियों में इसका बुआई होता है और कटाई भी इसी टाइम होता है, जिसमें मार्च अप्रैल होता है ना दोस्तों, मार्च अप्रैल उस टाइम से बुआई होने लगता है, और मई जून में इसका कटाई होने लगता है दोस्तों, समझे, जायद फसल की। जिसमें आ जाता है दोस्तों तरबूज, गर्मी के मौसम में ही होता है, खीरा, ककड़ी, कद्दू, भिंडी, मिर्च, और सब्जियां भी आ जाता है, जैसे, समझे दोस्तों, तरबूज आ जाता है, खीरा, ककड़ी, कद्दू, भिंडी, ये सब इसमें आता है दोस्तों, ये जायद फसल में आता है। ये कैसा ऋतु है, ये ग्रीष्म ऋतु है दोस्तों, समझे। अब आते हैं नेक्स्ट दोस्तों, कि देखते हैं कि जैसे तरबूज कौन सा स्टेट प्रथम स्थान में है, गेहूं में कौन सा स्थान उत्पादन करने में प्रथम स्थान है, ये देखते हैं दोस्तों। क्योंकि आप लोग का जेएसएससी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है इस टाइप दोस्तों, कि गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस स्टेट में होता है, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग का जेएसएससी एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों, इसीलिए आप ये भी जान लेना आवश्यक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट दोस्तों, देखिए फसल और उसका उत्पादन राज्य दोस्तों, समझे। अब आता है जूट पटसन, ये पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है दोस्तों, जूट और पटसन में कौन, पश्चिम बंगाल, समझे। अब आता है गन्ना, आलू और गेहूं, समझे दोस्तों, इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये, समझे।
तो ये सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? यूपी में होता है, उत्तर प्रदेश में। गन्ना, आलू और गेहूँ सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश में होता है। अब आता है चावल दोस्तों। चावल सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? ये पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। और खाद्यान्न अनाज जो कुल कहाँ उत्पादन होता है दोस्तों? ये यूपी प्रथम स्थान पर है दोस्तों। खाद्यान्न फसलें जो है ना, ये उत्पादन कार्य में कौन है प्रथम स्थान में? ये उत्तर प्रदेश है दोस्तों। कौन है? उत्तर प्रदेश। अब आता है तिलहन या दलहन, उत्पादन करने में कौन प्रथम स्थान है दोस्तों? तो ये है मध्य प्रदेश प्रथम स्थान में है। सरसों दोस्तों, तो ये राजस्थान प्रथम स्थान में है। समझे? सरसों जो है राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादन वहाँ होता है दोस्तों, वो प्रथम स्थान में है। वहाँ का आदमी ना सरसों का खेती किया जाता है दोस्तों, और उन लोग अपना बेचते हैं और अपना घर का रोजी रोटी चलाते हैं दोस्तों। समझे? राजस्थान के लोग, तो वहाँ सरसों में प्रथम स्थान कौन है दोस्तों? ये राजस्थान है। अब आता है कपास। कपास में कौन प्रथम स्थान है दोस्तों? तो गुजरात है। समझे? कि कपास में प्रथम स्थान कौन है? गुजरात है। अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए, अब चाय, चाय तो आप लोग भूलेंगे नहीं, डेली पीते हैं दोस्तों। तो चाय के प्रथम स्थान में कौन सा स्टेट है दोस्तों? तो ये है असम है। कौन है? असम है। देखिए, असम चाय के उत्पादन में क्या आवश्यक है दोस्तों? गर्म एवं आर्द्र दोनों होना चाहिए दोस्तों। समझे? और उसमें कितना डिग्री सेल्सियस में? 10 डिग्री सेल्सियस से 20 में 35 डिग्री के सेल्सियस के बीच में होना चाहिए उसका टेम्परेचर दोस्तों। समझे? चाय की खेती के लिए, क्योंकि इसका क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। चाय की खेती के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए? तो 10 से 35 टेम्परेचर तक। समझे? अब आता है इसमें दोस्तों वर्षा पूछा जाता है। कितना सेंटीमीटर में वर्षा होता है दोस्तों? तो 70 से 200 के बीच में इतना वर्षा होना होगा, तो इसमें चाय के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, चाय के उत्पादन अच्छा होगा। समझे दोस्तों? तो चाय में प्रथम स्थान कौन है दोस्तों? तो ये असम है। सबसे ज़्यादा उत्पादन चाय कहाँ होता है? तो असम में होता है। अब आता है कॉफ़ी। कॉफ़ी सबसे उत्पादन ज़्यादा कहाँ होता है दोस्तों? कर्नाटक में। कर्नाटक प्रथम स्थान में है कॉफ़ी उत्पादन करने में। समझे? रबड़, नारियल। समझे? रबड़ और नारियल। नारियल तो आप लोग को मालूम होगा। समझे? केरल में होता है सबसे ज़्यादा नारियल और रबड़ का उत्पादन दोस्तों। केरल को मसालों का बगीचा भी कब बोला जाता है सब दोस्तों। अब आता है केसर दोस्तों। केसर ये जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है दोस्तों। जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान में केसर के उत्पादन के लिए है। समझे? अब आते हैं मक्का। तो मक्का भी कर्नाटक प्रथम स्थान में है दोस्तों। समझे? मक्का उत्पादन करने में कौन प्रथम स्थान में है दोस्तों? कर्नाटक है। मूंगफली गुजरात में है। समझे? मूंगफली उत्पादन करने में कौन प्रथम स्थान में है दोस्तों? ये गुजरात में है, प्रथम स्थान है। तो दोस्तों आप लोग को फर्स्ट याद रखना है कि सेकेंड थर्ड स्थान आप लोग को इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। समझे? कि अभी तक जैसे इसी में वैसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है दोस्तों, कि प्रथम द्वितीय स्थान में कौन है मूंगफली का, तृतीय स्थान में कौन है, ये देखने का अभी तक क्वेश्चन नहीं मिला है। पर अभी तक जितना भी क्वेश्चन आया है उसमें प्रथम स्थान, जैसे मक्का का प्रथम स्थान में कौन स्टेट है, तो ये कर्नाटक है दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। तो आप लोग बस प्रथम स्थान में कौन सबसे ज़्यादा फसल उत्पादन करता है वो याद रखिए। समझे? तो अब देखते हैं दोस्तों कृषि में क्रांति दोस्तों। कृषि में क्रांति कब आई? समझे? कृषि में क्रांति कब आई, कि बदलाव और सुधार कब हुआ? समझे? कृषि में तो देखिए हरित क्रांति आई सबसे फर्स्ट में दोस्तों। हरित क्रांति जो खाद्यान्न उत्पादन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समझे? ये हरित क्रांति। अब फर्स्ट कहाँ हुआ था दोस्तों? ये मैक्सिको सिटी में हुआ था। कहाँ हुआ था? मैक्सिको में सिटी में स्टार्ट हुआ था। क्या हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था दोस्तों। समझे? कि ये हरित क्रांति का स्टार्ट कहाँ से हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था आपको मैक्सिको से हुआ था। और इनको ही इसका जनक जाना जाता है दोस्तों? हरित क्रांति का जनक तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग को जाना जाता है दोस्तों। इसी नॉर्मन बोरलॉन्ग को
हरित क्रांति के चलते नोबेल प्राइज 1970 ईस्वी में मिला था दोस्तों शांति का, समझे, किनको, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। अब आता है विश्व के हरित क्रांति के जनक भी इनको जानते हैं दोस्तों, किनको, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को, क्योंकि ये जेएसएससी में क्वेश्चन में आप लोग का जो पूछा हुआ था दोस्तों, समझे। जेएसएससी का रवैया है कि आप लोग का कृषि से, पंचायती राज से, ये सब है, पंचवर्षीय योजना से, ये सब से क्वेश्चन पूछना ही फिक्स है दोस्तों, समझे, क्योंकि वो जीएस के पोर्शन में टॉपिक दिया हुआ बता दिया है कि हम इस टॉपिक से पूछेंगे। तो आप लोग ये सब सारा टॉपिक पढ़ लीजिएगा तो अच्छा रहेगा दोस्तों। अब आता है दोस्तों भारत में हरित क्रांति कब आया दोस्तों? ये आया 1960 ईस्वी में। कब आया दोस्तों? ये 1960 ईस्वी में। कहाँ? पंजाब में आया था, समझे। भारत में हरित क्रांति कब आई? 1960 ईस्वी में। कहाँ? पंजाब में। पंजाब में शुरुआत की गई दोस्तों, समझे, फर्स्ट बार। अब ये औपचारिक रूप से कब स्टार्ट हुआ दोस्तों? कि 1966 से 67 के बीच में, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय एक भारत की क्रांति, कृषि की क्रांति स्टार्ट हुई दोस्तों, समझे, 1966 से 1967 के बीच में। अब जानते हैं दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है दोस्तों? तो ये एम स्वामीनाथन है। कौन है दोस्तों? एम स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? एम स्वामीनाथन। जबकि विश्व हरित क्रांति का जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है दोस्तों, समझे। अब आते हैं नेक्स्ट में, देखते हैं दोस्तों। देखिए अब आता है सर्वाधिक उत्पादन में वृद्धि। किसमें सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है दोस्तों? तो गेहूं और धान में, समझा। दलहन दलहन का उत्पादन कम हुआ है दोस्तों। किसका? दलहन का। अब आते हैं दोस्तों श्वेत क्रांति के पर आते हैं, समझे। हम लोग तो कृषि का क्रांति देख लिए, हरित क्रांति का। अब आते हैं श्वेत क्रांति, मतलब दूध क्रांति, दूध में उत्पादन, समझे। तो इसमें भी क्वेश्चन पूछा हुआ था दोस्तों जेएसएससी में, समझे, इसीलिए आप लोग भी श्वेत क्रांति को जान लेंगे तो अच्छे से, तो एक भी क्वेश्चन नहीं आप लोग को छूटेगा, समझे। देखिए ये ऑपरेशन फ्लूड बोलते हैं दोस्तों श्वेत क्रांति को। इसका जनक कौन है दोस्तों? श्वेत क्रांति का जनक तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है दोस्तों। किसका? श्वेत क्रांति का जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, समझे। इन्हीं के जन्म के दिवस के दिन पर ही मनाया जाता है दोस्तों। डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्म के दिवस में ही हम लोग राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं दोस्तों, समझे। ये कब मनाया जाता है दोस्तों? आप लोग का 26 जनवरी को मनाया जाता है। क्या? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है दोस्तों, समझे। अब देखिए प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों श्वेत क्रांति का, समझे। ये 1970 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। किसके पर? एनडीडीबी के द्वारा पर हुआ था दोस्तों। नेशनल डायरी डेवलप बोर्ड के द्वारा ये स्टार्ट हुआ था दोस्तों श्वेत क्रांति। कब? ये इसका स्थापना कब हुआ दोस्तों? नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड का तो 1965 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ, समझे। इसका राष्ट्र हिंदी क्या हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड हो जाएगा, समझे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का तो ये आनंद गुजरात में है। इसका कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है, समझे। अब देखिए दोस्तों नीली क्रांति, समझे, ये किसके लिए आता है? मत्स्य उत्पादन के लिए। पीली क्रांति किसके लिए? तो ये तिलहन उत्पादन के लिए आता है दोस्तों। किसके लिए? पीली क्रांति किस रूप में जानते हैं? ये तिलहन उत्पादन के। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा के उत्पादन के लिए। और लाल क्रांति मांस और टमाटर के लिए जानते हैं दोस्तों। अब आता है काली क्रांति, ये दोस्तों पेट्रोलियम के लिए, समझे। रजत क्रांति अंडा उत्पादन के लिए। गोल क्रांति ये आलू उत्पादन के लिए होता है दोस्तों, समझे। अब आता है झूम की खेती दोस्तों, जानते हैं, समझे। जो स्थान स्थान स्तरीय कृषि है दोस्तों झूम की खेती, जो पूर्वोत्तर भारत में होता है दोस्तों, जैसे मिजोरम में होता है, समझे। इसमें दलहन कृषि ये सब आ जाता है दोस्तों। तो
चलिए दोस्तों, आज हम लोग का कृषि का यहीं तक देखते हैं दोस्तों। ये कृषि का कंप्लीट हो गया है दोस्तों आप लोग का थ्योरी। हम लोग को एक दिन एमसीक्यू भी इसका कराया जाएगा दोस्तों।